नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज जो ये फूल मैं दिखा रही हूँ या जो प्लांट दिखा रही हूँ, इसे अपराजिता कहते हैं। अपराजिता का मतलब ही होता है अपराजित होना, यानी कि जिनकी कोई पराजय कभी ना हो। तो ये अपराजिता का पौधा बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है इसकी है, और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि बहुत ही स्पिरिचुअल पौधा है। इसे सभी लोग अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। भगवान को चढ़ाया जाता है। माँ दुर्गा का प्रिय पौधा है ये। तो नवरात्रि आने वाली हैं, उससे पहले आप ये पौधा लगा लें। और ये बहुत छोटे से प्लांट रहते हैं, उसमें फूल आने लगते हैं, तो आपको ज़्यादा झंझट नहीं करना है। और ये बीजों से अगर एक बार आप लगा लेते हैं तो बीजों से इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई ये हो जाते हैं कि एक साथ आप हज़ारों पौधे भी इसके तैयार कर सकते हैं। तो एक बार ले आइए, अगर नहीं है उसके बाद से आपको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं है ये वीडियो देखने के बाद। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए इनकी स्पिरिचुअल वैल्यू, इनकी मेडिसिनल वैल्यू और इनको लगाने का तरीका, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। ये जो पौधा आप मेरे यहाँ देख रहे हैं, ये पिछले साल का पौधा है। इसे बहुत ही वेल ड्रेन अच्छी सी मिट्टी चाहिए, और जैसी भी मिट्टी आपके यहाँ रहती है उन सभी तरह की मिट्टी में चल जाता है। ज़्यादा आपको इसमें झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी आपके यहाँ की गार्डन सॉइल हो उसमें थोड़ी गोबर खाद मिलाएं और इस प्लांट को लगा दें। एक मुट्ठी नीम खली अगर मिला लेते हैं तो किसी तरह की कोई कीड़े वगैरह इसमें नहीं आएंगे। और इनके जो पत्ते हैं इनमें किसी तरह का पेस्ट अटैक नहीं होता है। सबसे अच्छी बात यह है। इनकी पत्तियों का भी उपयोग आयुर्वेद में होता है, फूलों का उपयोग चाय बनाने में होता है। आप अमेजोन पे देखिएगा इनकी फूलों की कितनी ज़्यादा कीमत है। तो ये पौधे आप अपने घर में लगा करके और ब्लू टी इसको बना करके आप पी सकते हैं। इनके जो फूल हैं वो वाइट कलर में और ब्लू कलर में आते हैं। ये जो वाइट वाले फूल हैं आप देखिए पूरे भरे पड़े हैं, लेकिन यह है कि अभी ब्लू वाले फूल नहीं आए हैं। छोटी छोटी कलियां आपको पूरे प्लांट पे दिख जाएंगी। और इन्हीं जो फूल खिल जाते हैं उनके पीछे ही इनके बीज बनते हैं और लंबी सी फली लगती है, वो भी अभी दिखाती हूँ। इसमें फली भी लग गई है। ये पिछले साल का पौधा है। तो इस तरह से आप अपने यहाँ इस प्लांट को लगा सकते हैं। मिट्टी बिल्कुल जो भी आपके यहाँ की सॉइल है उसी सॉइल में आप लगा दीजिए। खाद के बारे में भी बताऊंगी। अब इनकी थोड़ी सी मेडिसिनल वैल्यू की बात कर लेते हैं कि इनकी क्या क्या गुण हैं। तो इनकी जो जड़ें हैं उनका काढ़ा बना करके पिया जाता है। वो पाइल्स वगैरह में बहुत यूज होता है। इनके जो फूल हैं वो गले से ऊपर के जितने भी रोग होते हैं, यानी मस्तिष्क संबंधी जितनी बीमारियां हैं, कफ जनित बीमारियां हैं, इन सब में इनके फूलों का चाय बना के पिया जाता है। खास करके जो माइग्रेन के पेशेंट हैं, मानसिक तनाव जिनको ज़्यादा रहता है, ये उनका उपयोग बहुत ज़्यादा इनका किया जाता है उसमें। तो जितनी भी मेंटल स्ट्रेस वाली बीमारियां हैं उनमें ये पौधे के जो फूल हैं इनकी चाय या काढ़ा बना करके पिया जाता है, उसमें इसका खूब उपयोग होता है। इनके जो फूल हैं उन्हें आप फेंकें नहीं। जितने भी फूल होते हैं उन्हें आप कलेक्ट कर लें, छाया में सुखा लें, और हल्का सा 2 कप पानी में इसे 4 से 5 फूल बॉयल करें। जब आधा पानी रह जाए तो उसमें आप नींबू वगैरह डाल करके, नींबू या हल्का नमक डाल करके पी सकते हैं, या हनी डाल करके पी सकते हैं। एक ही चीज़ डालिएगा, नमक या हनी, कोई भी एक चीज़ ही डालिएगा। बहुत टेस्टी सी चाय बन जाती है। या आप ऐसे भी उबाल करके पी सकते हैं। आपकी जितनी मस्तिष्क में ठंडक लाती है, और बहुत ही अच्छा इसका यूज होता है। तो आप भी यूज करें, मैं भी इसे बहुत अच्छे से यूज करती हूँ। इसके जो फूल हैं वो खाए भी जा सकते हैं ऐसे नेचुरली। इसके अलावा गेंदे के पौधे भी के पर जो लगते हैं फूल, येलो कलर वाले देसी गेंदे के पौधे, उनके फूल भी आप खा सकते हैं। इनकी जो देखिए मिट्टी है बिल्कुल अच्छी सी भुरभुरी मैंने बनाई हुई है, और इसी में अब मैं आपको खाद वगैरह दे करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए पिछले साल का पौधा है, इसमें थोड़ी वीड्स वगैरह भी उग आई हैं। इनकी अच्छी प्रूनिंग कर दें। जब इनका डोरमेंसी का टाइम आता है तो मैंने प्रूनिंग करी हुई थी फरवरी के महीने में। अब देखिए इसमें अच्छी पत्तियाँ आ गई हैं, अच्छे फूल आने लगे हैं। इनकी खाद के लिए कोई भी केमिकल खाद आप इसमें नहीं यूज करें। ये बहुत ही अच्छा सा पौधा है, तो इसको एकदम ऑर्गेनिकली आप उगाएं, क्योंकि इसका यूज हम खाने पीने में भी करेंगे। तो इसमें मैंने सीवीड दिया हुआ है और इसमें नीम खली दी हुई है। इसके अलावा मैंने इसमें अलग से कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और थोड़ी सी आप चाहें तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ इस तरह का ले सकते हैं। वो खाद मैंने फरवरी में दे दी थी, और उसे इसलिए मैं अभी नहीं दे रही हूँ।
और ये सीवीड है। सीवीड के छोटे छोटे दाने होते हैं। सीवीड वही है जो समुद्र में छोटी वो हरी हरी काइयाँ लगती हैं, उन्हीं से ये फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं। पूरी तरह से ऑर्गेनिक होते हैं और जब प्लांट में कुछ भी काम नहीं करे तो ये सीवीड काम करता है। तो सीवीड अच्छा फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक है। आप हर तरह के जितने भी सेंसिटिव पौधे हैं उनमें आप दे सकते हैं और फ्लावरिंग इससे बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती है और पूरा प्लांट फूलों से भर जाता है। तो ये बार बार आपको नहीं देना है, 1 से 1.5 महीने में केवल एक बार आपको देना है। उसके बाद से आप फ्लावरिंग और रिजल्ट इनके देख सकते हैं। और थोड़ा सा इसको अगर ज़मीन में लगा देते हैं तो ये बहुत लंबा चलता है, बहुत ज़्यादा फैलता है। लेकिन अगर छोटे गमले में आप लगाएंगे तो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। इसलिए किसी टब में या किसी बड़ी बकेट में या वो जो साग वगैरह जिसमें बोते हैं उस तरह के कंटेनर में इसको लगाएं। थोड़ी बड़ी जगह रहेगी तो ये बहुत ही अच्छे से प्लांट चलते हैं। इनमें पूरी सनलाइट चाहिए होती है और इसके अलावा हल्की जहाँ धूप आती है, जैसे आधे दिन की भी जहाँ धूप आती है वहाँ भी ये प्लांट अच्छे से चल जाते हैं। बिल्कुल छाया में नहीं चलेंगे ये, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट ज़्यादातर फूलों वाले जो पौधे होते हैं उनमें सनलाइट की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो या तो आप इसे फुल सनलाइट में रखें या आधे दिन की धूप आती है या 3 से 4 घंटे की भी धूप आती है तो भी इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो जाएगी। अब इसमें स्पिरिचुअल वैल्यू की इसकी बात करें तो ये बहुत ही आध्यात्मिक पौधा है। सबसे पहले जान लेते हैं इसे किस दिशा में लगाना चाहिए। तो आप इसे ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ये देखिए, ये जो आप फली देख रहे हैं, इन्हीं फलियों के भीतर इनके बीज रहते हैं और बस उन बीजों को कहीं भी आप दबा देंगे मिट्टी में तो ये नए पौधे निकल आते हैं। तो ये जो फूल हैं इनके पीछे ये इस तरह की, बाद में जब फूल गिर जाते हैं उसके बाद से इस तरह की फली लगती है और इसी फलियों के बीच में रहते हैं। जो नीली वाली अपराजिता है उसमें ब्लैक कलर के बीज आते हैं और वाइट कलर की जो अपराजिता है उसमें ब्राउन कलर के बीज आते हैं। बस मिट्टी में इसे दबाना है या ऐसे भी ये सूख के अगर कहीं गिर जाते हैं तो अपने आप ही बहुत ढेर सारे उग जाते हैं। आप कहीं मीटिंग में जा रहे हों, किसी एग्ज़ाम में जा रहे हों तो ये एक फूल छोटा सा जो वाइट कलर वाला हो या ब्लू कलर का हो, कोई भी फूल हो, आप उसे अपने पॉकेट में रख लें तो आपके जितने भी काम हैं, जैसा कि इसका नाम अपराजिता है, ये कभी आपको पराजित नहीं होने देगा। तो इससे कहीं भी इस तरह के काम में आप ज़रूर, इसको मीटिंग में जा रहे हो तो यूज़ ज़रूर करें। इसे उत्तर पूर्व की दिशा में लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहता है, मैंने जैसा कि आपको बताया। और इसे ये कोई ऐसा जगह आप ज़रूर ढूंढिए कि जैसे दीवार पे चढ़ा दें या कुछ ऐसा नहीं है तो आप लकड़ियाँ बांध दें, क्योंकि ये बेल वाला पौधा है तो बहुत ज़्यादा लटक लटक करके उन्हीं के सहारे ये अच्छे से दीवार पे चढ़ा दीजिए या फिर लकड़ी के सहारे उसी पे लटक लटक के अच्छे फूल देता है। तो एक साथ 2 या 3 पौधे भी लगा सकते हैं और इसके लिए बड़ा जो गमला है वो ज़्यादा अच्छा रहता है।